मैं हूं अनीशा और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। इस आधे घंटे के शो में हम ना सिर्फ प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़ी खबरों को आपसे रूबरू कराते हैं, बल्कि आपके और हमारे जैसे कई बायर्स की परेशानियों को भी उजागर करते हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आगरा में रियल एस्टेट मार्केट में हो रहा है तेजी से विकास। रेजिडेंशियल कमर्शियल में है कई विकल्प, नए इलाके भी हो रहे हैं तेजी से विकसित। अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का शिकंजा, 42 करोड़ रुपए जमा करने के लिए जारी किया नोटिस। होम बायर्स की बड़ी मुश्किलें। और फेस्टिव सीजन में पीएनबी ने दिया केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, होम लोन में की कटौती, नहीं चुकानी होगी प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंट फीस। इस हफ्ते की हमारी कवर स्टोरी एक ऐसे शहर पर है जो इतिहास, संस्कृति, साहित्य और टूरिज्म की जान और पहचान है। जी हां, हम बात कर रहे हैं द सिटी ऑफ ताज यानी आगरा की। सदियों से आगरा ने पूरी दुनिया को अपने विकास से आकर्षित किया। यमुना के तट पर बसे इस शहर ने किस तरह अपने विकास की झलकियों को उजागर रखा। आगरा, हिंदुस्तानी इतिहास के सिर पर रखा हुआ ताज, अपने आप में सदियों को समेटे हुए, कभी अग्रबान तो कभी आगरा नाम से जाना गया। 16वीं शताब्दी में इस शहर को भारत की राजधानी होने का गौरव मुगल बादशाह अकबर ने दिया। अकबर के जमाने में आगरा शहर का नाम अकबराबाद भी रहा। भारतीय साहित्य के हवाले से 3 महान शायर नजीर अकबराबादी, मीर तकी मीर और मिर्जा गालिब की जन्मभूमि भी आगरा ही रहा। शाहजहां का बनवाया हुआ ताजमहल विश्व के 8 अजूबों में शामिल है, जो भारत के साथ पूरी दुनिया में प्रेम का प्रतीक है। दुनिया भर से लाखों की तादाद में सैलानी आगरा में ताजमहल का दीदार करने आते हैं। एक शायर ने आगरा को इस तरह भी पहचाना, एक शहंशाह ने बनाकर एक हसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दे दी। मुगलों के राज से लेके आज तक आगरा में इतने सारे जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, जिनके वजह से आगरा अपने आप में एक अलग पहचान बनाता है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में। वक्त के साथ साथ आगरा ने भी तरक्की की ऊंचाई को छुआ। देश की राजधानी से नजदीक होने की वजह से आगरा शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से विकास हुआ। यमुना एक्सप्रेसवे के बनने से आगरा का दिल्ली तक का सफर महज 2.5 घंटों का रह गया, जिसका सीधा फायदा कारोबारियों को मिला। पहले आगरा शहर गलियों और कूचों तक सीमित हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ रोजगार के अवसर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ साथ टूरिज्म इंडस्ट्री ने अपने पैर पसारे, वैसे ही आगरा शहर में घरों की मांग में इजाफा हुआ। आज की डेट में अगर हम देखें तो आगरा इज अ मच डेवलप्ड, इकोनॉमिकली अगर देखें तो मच डेवलप्ड प्लेस है इन टर्म्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बढ़ती मांग और जगह की कमी ने आगरा के बाहरी इलाकों में तेजी से विकास होने दिया। ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में आगरा शहर को लखनऊ से एक्सप्रेसवे के जरिए कनेक्ट किया जाए, जिसके चलते प्रदेश की राजधानी तक का सफर भी कम हो जाएगा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जहां से निकाला जाएगा, वहां पर भी कई बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। बिल्डर्स के प्रोजेक्ट को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में यहाँ पर मांग तेजी से बढ़ सकती है। रामेश नकवी, जी मीडिया, आगरा। तो ये तो बात हुई आगरा के इतिहास की और यहाँ पर हुए विकास की। आगरा में हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट में भी काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ है। ज़मीन की कमी और आपार सुविधाओं को देखते हुए यहाँ के बिल्डर्स ने भी प्रोजेक्ट लॉन्च करने में देरी नहीं की। बेहतर होती कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर ने आगरा शहर में घरों की डिमांड को बढ़ाने में काफी मदद की। पुराना शहर होने की वजह से आगरा के लोग पहले कोठियों और बंगलों में ही रहना पसंद करते थे, पर जैसे जैसे समय ने करवट ली, वैसे वैसे यहाँ के लोगों के रहन सहन में भी काफी तेजी से बदलाव देखने को मिला। आज जो आगरा की सूरत निकल के आई है, उसे देखते हुए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि टायर 2 सिटीज में सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा तेजी से डेवलप होने वाला शहर आगरा ही है। बेहतर कनेक्टिविटी ने इस शहर को कई बड़े शहरों से जोड़ा है।
कनेक्टिविटी बेहतर होने से यहाँ पर रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने आगरा शहर को अलग पहचान दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। 2 घंटे के डिस्टेंस पे आगरा में जिन रेटों पर प्रॉपर्टी मिल जाती है वहाँ दिल्ली एनसीआर में आसपास कहीं नहीं मिलती। जिन रेटों में प्लॉट्स मिल जाते हैं, जिन रेटों में फ्लैट्स मिल जाते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि वो जो चीज़ हम ले रहे हैं उसकी आज वैल्यू क्या है। अगर चीज़ 1 रुपये की है तो वो 2 रुपये जल्दी हो जाएगी, वो 10 रुपये की चीज़ को 20 रुपये होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो उस कंपैरिजन में चीज़ें आज भी बहुत सस्ती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि तेजी से हुई डेवलपमेंट ने आगरा शहर में फ्लैट्स की मांग को बढ़ाया। जमीन की किल्लत और प्रॉपर्टी रेट्स बढ़ने से आगरा में नए इलाके भी तेजी से विकसित हुए। आइए अब आपको बताते हैं कि आगरा में नए इलाके कौन से हैं और किस रेट पर यहाँ कौन से विकल्प मौजूद हैं। आगरा में शास्त्रीपुरम इलाके में 2 BHK का रेट 2500 से 3500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है और निवेश करने पर करीब 15 से 20% का रिटर्न मिल सकता है। ये इलाका NH2 से कनेक्ट होता है। कई हॉस्पिटल्स और कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी इस इलाके के पास आते हैं। आवास विकास सेक्टर 15 की बात करें तो यहाँ पर रेट्स 4000 रुपए से लेकर 5500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट और निवेश करने पर करीब 20 से 25% का फायदा मिलने की उम्मीद है। ये इलाका इसलिए भी जरा महंगा है क्योंकि ये शहर की प्राइम लोकेशंस में आता है। सिकंदरा इलाके में 2 BHK की कीमत 3000 से 4500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है और निवेश करने पर करीब 20 से 25% का फायदा मिल सकता है। इस इलाके में भी NH2 कनेक्ट हो रहा है। कई कमर्शियल हब, स्कूल, कॉलेजेस भी इस इलाके के पास आते हैं। बात करते हैं ताज नगरी की। यहाँ पर 2 BHK की कीमत 3000 से 5000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है और निवेश करने पर 15 से 20% का रिटर्न मिल सकता है। इस इलाके के पास कई हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और ये ताजमहल के बिल्कुल नजदीक है। शमशाबाद रोड में आपको 2 BHK 3500 से 4200 रुपए तक मिल जाएगा और आने वाले समय में यहाँ पर 20 से 25% का अप्रिसिएशन मिल जाएगा। फतेहाबाद रोड में 2 BHK की कीमत 3500 से 4500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है और निवेश करने पर 25 से 30% का रिटर्न संभव है। ये इलाका भी NH2 से कनेक्ट होता ही है और नया बनने वाला लखनऊ एक्सप्रेसवे भी इसी इलाके से होकर निकलेगा। जानकारों का मानना है कि जिस तरह से आगरा में डेवलपमेंट हो रहा है उससे आने वाले सालों में रियल एस्टेट मार्केट के सेंटीमेंट पर भी अच्छा असर देखा जा सकता है। ऐसे में अगर आप आगरा में घर लेने की सोच रहे हैं तो आप भी इस इलाके को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसे में फैसला आपका। रामेश नकवी, जी मीडिया, आगरा। आगरा में रेजिडेंशियल मार्केट के साथ साथ यहाँ पे कमर्शियल मार्केट में भी तेजी से विस्तार हुआ है। टूरिज्म प्लेस होने की वजह से यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री का तो विकास हुआ ही है, साथ ही साथ लेदर शूज़ के कारोबार की वजह से भी आगरा की एक अलग पहचान बनी है। अगर आप कमर्शियल मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे कई सारे विकल्प मौजूद है। किसी भी इलाके का कारोबार उस इलाके की कनेक्टिविटी पर निर्भर होता है और आगरा शहर उन शहरों में से एक है। कई बड़े शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी की वजह से आगरा शहर में कमर्शियल मार्केट में काफी तेजी देखने को मिली है। राज्य सरकार की पहल से जल्द ही यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इस शहर में लाने की बात कही जा रही है और अगर ऐसा होता है तो इस शहर की कनेक्टिविटी पूरे दुनिया से हो जाएगी। कनेक्टिविटी बढ़ने से इस शहर को कारोबार के हिसाब से काफी बूस्टर डोज मिल सकता है। आपको ये भी बताते चलें कि उत्तर प्रदेश की आय का सबसे बड़ा हिस्सा आगरा की टूरिज्म इंडस्ट्री से ही आता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि आगरा में अभी कोई MNC नहीं है, पर बावजूद इसके इस शहर में छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज काफी तेजी से अपने पैर पसार रही है, जिसमें आगरा का लेदर कारोबार तेजी से विकसित हो रहा है। देखिए, कमर्शियल मार्केट में मैं वहाँ पे अगर कमर्शियल में भी बात करें तो 2 तरीके के कमर्शियल मार्केट होते हैं। एक होता है ऑफिस स्पेस मार्केट होता है, एक होता है रिटेल स्पेस मार्केट। तो ऑफिस स्पेस मार्केट तो वहाँ पे नहीं है। ऑफिस स्पेस मार्केट में ये है कि इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, ये सब अपने सैटेलाइट ऑफिसेज बनाते हैं, तो इनकी ज़्यादा डिमांड वहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर हम रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिकॉज एक टूरिस्ट इतना आता है वहाँ पे, एक टूरिज्म जो एक मार्केट है, टूरिस्ट का एक बहुत मार्केट है, तो रिटेल काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है वहाँ पे। आपने देखा होगा आगरा में मॉल्स और इन तरीके की काफ़ी डेवलपमेंट्स आई हैं और जो कि सक्सेसफुल भी हैं। तो रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से कमर्शियल इन्वेस्टमेंट वहाँ पे ठीक है। बात की जाए यहाँ की रिटेल मार्केट की तो काफी हद तक यहाँ पर रेट्स में बढ़ोतरी हो चुकी है। आगरा में ऑफिस स्पेस की मांग में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है।
शहर में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर कमर्शियल मार्केट की मांग में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि जो इलाके बता रहे हैं ये ज्यादातर हाई स्ट्रीट मार्केट हैं और रेट्स में भी काफी उतार चढ़ाव रहता है। संजय प्लेस के इलाके की बात करें तो यहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेट 1800 से 2500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है और निवेश करने पर करीब 20 से 25% का रिटर्न मिल सकता है। वहीं चर्च रोड इलाके की बात की जाए तो यहाँ पर 30,000 से 50,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं और आने वाले सालों में आप 20 से 25% तक का रिटर्न ले सकते हैं। ये इलाका आगरा के पॉश इलाकों में से एक है। शहर के सारे ए क्लास ऑफिसेस इसी इलाके में हैं। वहीं अगर एमजी रोड की बात की जाए तो यहाँ 50,000 से 75,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं। ये इलाका इसलिए भी महंगा है क्योंकि इस इलाके की कनेक्टिविटी बाकी के शहर से अच्छी है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की सबसे बड़ी मार्केट इस इलाके में है। इस इलाके में अगर रिटर्न्स की बात की जाए तो आने वाले सालों में 25 से 30% तक के रिटर्न्स की उम्मीद है। कमला नगर एरिया की बात की जाए तो यहाँ 20,000 से 35,000 प्रति स्क्वायर फीट तक के रेट्स में कमर्शियल प्रॉपर्टी मिल जाती है। इस एरिया में ज्यादातर दुकानें और रेस्टोरेंट्स हैं। अगर आप दुकान या रेस्टोरेंट में निवेश करना चाहते हैं तो आप इस इलाके को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस एरिया में रिटर्न की बात करें तो आने वाले सालों में ये इलाका 25% तक के रिटर्न्स दे सकता है। इसके बाद आता है भगवान सिनेमा का इलाका। इस इलाके में ज्यादातर शॉपिंग मॉल्स हैं और अगर आप इस एरिया में निवेश करने की सोच रहे हैं तो यहाँ आपको 25,000 से 40,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट तक के ऑप्शंस मिल जाते हैं और आने वाले सालों में 25 से 30% तक का रिटर्न मिलने की संभावना है। इसके बाद बात की जाए फतेहाबाद रोड की तो यहाँ 15,000 से 25,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं। ये इलाका आगरा के नए बस रहे इलाकों में से एक है। अगर इस इलाके में निवेश किया जाए तो ये इलाका 15 से 20% तक का रिटर्न दे सकता है। लखनऊ एक्सप्रेसवे, रिंग रोड और एयरपोर्ट की बेहतर होती कनेक्टिविटी के चलते आगरा में कमर्शियल मार्केट में और तेजी से डिमांड बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में अगर आप आगरा में कमर्शियल स्पेस की तलाश में हैं, तो ये विकल्प काफी हद तक मुश्किलों को हल कर सकते हैं। रामेश नकवी, जी मीडिया, आगरा। अब हम आपको एक ऐसे इलाके के बारे में बताने जा रहे हैं जहां कई बिल्डर्स मिलकर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं और इस इलाके की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि यहाँ पे बेसिक सुविधाओं के साथ साथ और भी कई सुविधाएं दी जाएंगी और इसके रेट्स जो है वो आसपास के लगते इलाकों से वाजिब है। इस इलाके का जायजा लिया हमारे संवाददाता रामेश नकवी ने। इस वक्त मैं आगरा के प्राइम लोकेशन पे खड़ा हूँ जिसे आवास विकास या सेक्टर 15 के नाम से भी जाना जाता है और ये ज़मीन जिस पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त ये 37 एकड़ की ज़मीन है जो कि आवास विकास योजना की है। ऑक्शन के थ्रू ये ज़मीन निकाली गई थी और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो एरिया है आवास विकास के साथ वाला एरिया, इसमें अभी जो रेट चल रहा है वो 1 लाख से 1.25 लाख रुपये प्रति गज़ का रेट है। और अगर मैं इस पर्टिकुलरली इस प्रोजेक्ट की बात करता हूँ जहाँ पर मैं ज़मीन पर खड़ा हूँ, इस ज़मीन का रेट 45 से 75,000 रुपये बताया जा रहा है। और अगर मैं इस एरिया की कनेक्टिविटी की बात करूं या इस एरिया की यूएसपी की बात करता हूं तो इस एरिया की यूएसपी ये है कि यहाँ से NH2 भी कनेक्टेड है जो कि आगरा से दिल्ली को जोड़ता है। इसके अलावा ISBT जो बस टर्मिनल है वो भी यहाँ पे 3 किलोमीटर की दूरी पर है। 300 मीटर की दूरी पे यहाँ पे NH2 कनेक्ट होता है और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है वो भी इस एरिया से नज़दीक है। और इसके अलावा कुछ रिप्यूटेड बिल्डर्स के प्रोजेक्ट भी यहाँ पे हैं। तो कुल मिला के इस एरिया का जो रिटर्न माना जा रहा है, जो एरिया से मुनाफा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस एरिया से कितना मुनाफा होगा, तो उस मुनाफे की बात करें तो 25 से 30% इस एरिया में इन्वेस्ट करने के बाद हमें मुनाफा लिया जा सकता है। और अब देखना ये है कि ये एरिया बिल्डर्स का दावा है और जो इस प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगा रहे हैं उनका दावा है कि अगले 1 साल में ये प्रोजेक्ट बनके तैयार हो जाएगा, जो कि यूरोपियन मॉडल के तौर पे तैयार होगा जिसमें सारी बुनियादी सुविधाएं होंगी। अब देखना यह है कि ये प्रोजेक्ट कब तक तैयार होता है और इसमें कितने निवेशक आते हैं और कितना मुनाफा लेके जाते हैं। कैमरामैन पीयूष के साथ रामेश नकवी, जी मीडिया, आगरा।